हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। बट द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ने से पहले हम आपसे पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको बतानी है, ठीक है। ज्यादा नहीं, सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पहला 2x-3 ये क्या है। आप बोलोगे कि 2x-3 क्या है, बहुपद। अब हम पूछेंगे कि कौन सा बहुपद। 2x-3 कौन सा बहुपद है। 2x-3 बहुपद है, हमें भी पता है, ठीक है। बट 2x-3 कौन सा बहुपद है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी घात क्या है। इसकी पावर तो कुछ नहीं, तो इसकी घात कितना हुआ, इसकी घात 1 हुआ। तो क्या हो गया, ये रैखिक बहुपद। जिसकी घात 1 वो हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है। रैखिक। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा, ये क्या है, बहुपद है, बट कौन सा बहुपद है। तो देखेंगे इसकी घात क्या है, 2 है, सबसे बड़ी पावर x की। तो 2 घात किसकी होती है, द्विघात बहुपद की। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगला सवाल क्या है, बहुपद है, बट कौन सा बहुपद। घात देखेंगे, घात क्या है x की, 3। और जिसकी घात 3 है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ग्रुप द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पहले हम जानेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस शब्द से बना है। ये आपको याद करने वाली चीज है, ठीक है। आप इसे याद करेंगे। क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। हमारा जो क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वही बता रहा है। क्वाड्रेटिक जो शब्द है वो किससे बना है, क्वाड्रेट से। और क्वाड्रेट का अर्थ क्या है, स्क्वायर। इसका सबसे सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद में क्या स्क्वायर आता है ना। जैसे में 2x² + 3x + 2, इससे क्या बोलेंगे, बहुपद है, बट कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसे, क्योंकि इसकी घात 2 है, यानी कि जिसमें स्क्वायर है वो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। वही बता रहा है। नोट्स करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या था अभी, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था, ax² + bx + c। ये ना था हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप, ax² + bx + c, जहां a b और c क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। और ये बराबर 0 नहीं आना चाहिए। इसे आप नोट्स कीजिएगा, आगे काम आने वाली है, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c,
जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह हम जानेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये है त्रिघात बहुपद का मानक रूप, सामान्य मानक रूप। ठीक है, हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद का सामान्य मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या है? जहां ए बी सी और डी क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। नोट्स की जगह आगे काम आने वाला है। हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। वैसे ही हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी और डी वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब हम जानेंगे क्या बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद हम किसे नहीं बोलेंगे। इसे तो हम बहुपद बोलेंगे, इसे बहुपद बोलेंगे 2x माइनस 1 को बहुपद बोलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 को बहुपद बोलेंगे, 3x क्यूब प्लस 2 को बहुपद बोलेंगे, x प्लस 2 को बहुपद बोलेंगे, x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 को बहुपद बोलेंगे, x क्यूब प्लस 4 को बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये सब तो हमारा बहुपद है। बट अब हम जानेंगे बहुपद क्या नहीं है। ऐसा क्या है जो बहुपद नहीं है, किसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या बहुपद नहीं है। क्या बहुपद नहीं है? अगर x रूट के अंदर हो या बटे में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। अगर x रूट के अंदर हो या बट्टे में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल, क्या बहुपद नहीं है? अगर x रूट के अंदर हो या बटे में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता। अगर x रूट के अंदर हो या बटे में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे
रूट x2 1/x² प्लस 2x प्लस 1। ये दोनों एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुपद क्या नहीं है, चाहे क्या बहुपद नहीं है, उसका हमारा डिफिनेशन क्या बोल रहा है, या तो x रूट के अंदर हो या बटे में हो। ये जो हमारा एग्जाम्पल दोनों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, x रूट के अंदर है, यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं है। आप देख सकते हैं x हमारा बटे में है 1/, करके, यानी कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा बहुपद का मान। बहुपद का मान डिफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बहुपद का मान क्या बोल रहा है, जब हम x की जगह कोई संख्या, जैसे x, जैसे k की जगह पर आप कोई भी संख्या यहाँ तो मानना है k रखते हैं तो उत्तर मिलता है, उसे PR कहते हैं। जब हम x की जगह कोई संख्या जैसे k रखते हैं तो उत्तर जो मिलता है उसे हम PR कहते हैं। एग्जाम्पल देकर समझेंगे, जिससे हमारा पे दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल px इक्वल x² माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। और हम x बराबर 2 रखते हैं। अगर px इक्वल x² माइनस 3x माइनस 4 है और हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, सॉल्व करेंगे, p है, ठीक है। x की जगह पे कितना रखना है, 2, केवल x की जगह पे कितना रखना है, स्क्वायर में तो 2 के स्क्वायर, 2 को ब्रैकेट करके स्क्वायर में कर लेंगे, माइनस 3 है। यहाँ x की जगह पे कितना रखना है, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 का चिन्ह 2, ठीक है, माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4, ठीक है। अगला क्या आएगा हमारा, 4 माइनस माइनस प्लस, बड़ा कौन सा है, 4 की 6 6 का है कितना है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 10, 4 में से 10 गया, कितना होगा, -6, क्योंकि बड़ी चिन्ह के पहले, बड़ी अंक के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये हमारा सॉल्व करके आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x बराबर 2 पर बहुपद मान -6 है। इसका मतलब है कि x बराबर 2, x बराबर 2 पर बहुपद का मान -6 है। समझ में आया, समझाते हैं। बहुपद का मान का डिफिनेशन पहले नंबर समझता है, क्या है, जब हम x की जगह कोई संख्या जैसे k रखते हैं तो उत्तर मिलता है, उसे PR कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे क्या है, अगर हम px इक्वल x² माइनस 3x माइनस 4 है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है,
और हम x की जगह पे 2 रखते हैं। आप x की जगह पे 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, हम यहाँ पे 2 रखे हैं, ठीक है। तो x जहां जहां आई वहां वहां मैंने 2 रखा और सिंपली मैंने उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आया -6। तो इसका मतलब है कि हमने x बराबर 2 माना, यानी x की मान मैंने 2 रखा, यानी x बराबर मैंने 2 रखा, ठीक है। x बराबर 2 रखा तो हमारा x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आया? -6 आया। तो हम समझेंगे यहाँ पे क्या, x बराबर 2, यानी कि जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुपद मान कितना निकलेगा? -6। आप यहाँ पे 3 रख लो, 3 के बाद जितना आए तो वहां क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब x इक्वल 3, उसका पर बहुपद मान जितना आएगा उतना लिखा जाएगा। यानी कि हमारा x पर बहुपद का मान कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। अगर हम x को 2 रखते हैं तो हमारा PR वैल्यू कितना आएगा? -6, वही बता रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान -6 है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। नोट्स कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शून्यक वह संख्या है शून्यक वह संख्या है जिसे x की जगह रखने पर जिसे x की जगह रखने पर क्या होता है, पूरा बहुपद 0 हो जाए। पूरा बहुपद 0 यानी कि 0 हो जाए। एग्जाम्पल पे समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम px इक्वल एक्स स्क्वायर -3x-4 में अगर हम x बराबर -1 रखें तब, यानी कि x की जगह पे -1 रखना है। x की जगह पे कितना रखना है? -1। x स्क्वायर तो -1 की स्क्वायर, 3 इंटू -1 -4 -1 इक्वल -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब क्या हो जाएगा? p -1 का स्क्वायर +1 -3 -4। क्या हो जाएगा? p -1 इक्वल 3 और 1 4, अब 4 में से 4 गया 0। चूंकि
उत्तर 0 आया इसलिए -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह x बराबर 4 भी इसका शून्यक होगा। फाइनली निष्कर्ष किया होगा, चूंकि इसका उत्तर शून्य आया, इसलिए -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह x बराबर 4 भी इसका शून्यक है। इसका शून्यक है नहीं, होगा। इसे पहले नोट्स कीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया ना। बहुपद की शून्य क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शून्यक वह संख्या है जिसे x की जगह रखने पर पूरा बहुपद 0 शून्य हो जाए। हमें पता है कि अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो पूरा बहुपद शून्य ही हो जाएगा। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 0 लिखते हैं, x की जगह पे 0 है तो अंतिम निष्कर्ष हमारा 0 ही होगा। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x की जगह पे -1 रखा और उसके बाद मैंने सॉल्व किया। x की जगह पे मैंने -1 रखा, सॉल्व किया, अंतिम निष्कर्ष हमारा 0 आया। तो ठीक है, तो 0 मैंने लिखा गया। चूंकि इसका उत्तर शून्य आया इसलिए -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। हमें पता है 0 पर शून्यक आएगा, बट हमने -1 लिखा और उसको सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा शून्य ही आया। तो हम मानेंगे -1 को क्या मानेंगे? इस बहुपद का शून्यक ही मानेंगे। इसी तरह हमारा x बराबर 4 भी इसका शून्यक होगा। कैसे? अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं और x की वैल्यू 4 रखकर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा शून्य ही होगा। ठीक है, सिंपल। नोट्स कीजिए। एक छोटा सा नोट से लिखेंगे, काम आएगा आगे। नोट्स क्या है? शून्य का मतलब है जड़। जैसे पेड़ का आधार क्या होता है? पेड़ का होता है आधार जड़। पेड़ का जड़ आधार होता है। वैसे ही शून्यक वह वैल्यू है जो समीकरण को संतुष्ट 0 कर देती है। संतुष्ट का मतलब हो गया पूरा 0 कर देती है। ये बस छोटा सा नोट्स है, ठीक है, इसे नोट्स कर लेंगे आगे काम। तो ये बस छोटा सा नोट था। शून्य का मतलब होता है जड़। जैसे पेड़ का आधार क्या होता है? जड़। पेड़ का आधार जड़ ही होता है ना, जड़ खत्म हुआ तो पेड़ भी खत्म। ठीक उसी प्रकार क्या है, शून्य वह वैल्यू है जो समीकरण को संतुष्ट 0 कर देती है। संतुष्ट का मतलब है यहाँ पे पूरा समीकरण को 0 कर देगी। अगर x का मान हम 0 रख दें तो समीकरण पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे
एक्सरसाइज 2.1 इसे हम सॉल्व करेंगे। और जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।